सज्जयति परम ज्योति समं समस्तनन्तपर्याय दर्पणं तमिर्सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो वायुयानं नमो अध्यायानं नमो लोये सद्दिशाहो। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य संसार का प्रत्येक प्राणी धर्म करना चाहता है और धर्म करने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन धर्म होता नहीं है क्योंकि उसका जितना भी पुरुषार्थ है वह अज्ञान रूपी पिशाचिनी खा जाती है और उस अज्ञान रूपी पिशाचिनी के कारण उसका सारा जीवन बेकार चला जाता है। अंधेरे में अध्यक्ष जी बुंदेलखंड में कहावत है, रात भर पीछो पारे के उठा, ठीक है ना। तो उस जीव ने रात भर पीछा, लेकिन जब सुबह उठाने के लिए गया तो पारे में उठाया। क्या मतलब इसका नहीं पता है? रात भर पीछो पारे के उठाओ, रात भर बेचारी अम्मा पीसती रही, चक्की चलाती रही और चलाते चलाते जब सुबह उसने देखा तो वह सोच रही थी कि बहुत सारा पिस गया होगा, लेकिन रात्रि के अंधेरे में वह दाने जो थी वह चक्की में नहीं डाल के बाजू में डालती रही और चक्की जो थी वो खाली चलती रही और खाली चक्की चलने के कारण सुबह उसका कुछ भी पिसा हुआ मिला नहीं। इसलिए जीव सोचता है संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धर्म करना नहीं चाहता। सारे मनुष्यों को देख लो, प्रत्येक मनुष्य धर्म करना चाहता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का क्यों ना। अंतरी जी, वह जिस संप्रदाय में है उस संप्रदाय के अनुसार वह धर्म करना चाहता है और करना नहीं चाहता करता भी है, लेकिन होता नहीं है। क्यों अनुराग भाई, क्यों? हे जीव, आगे तो बढ़ा था लेकिन उसको मार्ग पता नहीं था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वह जो दर्शन है, वह श्रद्धान जो है, वह विश्वास है। उस विश्वास के मार्ग में टॉर्च किसने जलाई? महेंद्र दादा, तुमने रात में कभी गाड़ी चलाई? लाइट वाली कि बिना लाइट वाली? ऐसी गाड़ी नहीं चलाई जिसमें लाइट नहीं थी और रात में चला रहे थे। चलाई ऐसे? चला सकते ऐसे? क्यों?
धन्य कुमार जी, तुम तो चला सकते होगे ना, क्यों? हे जीव, मुझे दिख ही नहीं रहा है, सामने का दिखेगा नहीं, मैं कौन से रास्ते पे ले जाऊंगा? और बिना देखे यदि मैं आगे बढ़ाऊंगा तो नियम से वह किसी ना किसी गड्ढे में जाके गिरेगी, और गड्ढे में गिरने से मेरा भी नुकसान और गाड़ी का भी नुकसान। तो हे जीव, ज्ञान जो है अध्यक्ष जी, ज्ञान जो है संसार में, वह वही काम करता है जो लाइट प्रकाश काम करती है। बस जो प्रकाश का काम है वही लाइट का काम, और जो प्रकाश का काम है वही ज्ञान का काम है। इसलिए ज्ञान को दीपक बोला गया। अभी जो मंत्री जी पढ़ रहे थे ना, ज्ञान दीप से दीप जलाते चलो। क्यों जलाना दीप? क्या आवश्यकता दीप जलाने की? जीव, जब तक दिखेगा नहीं तब तक मुझे मार्ग प्रकाशित नहीं होगा, और जब तक प्रकाशित नहीं होगा तब तक मेरी बुद्धि जगेगी नहीं। इसलिए जो जो अपने जीवन में उनका क्या नाम है, वकील साहब, वकील है ना वो, वकील साहब, तुम्हारे जीवन में प्रकाश की क्या भूमिका है? प्रकाश चाहिए क्या? हाँ ना तो बोला, प्रकाश चाहिए क्या? तुम्हारे जीवन में से प्रकाश घटा दिया जाए। अब उस आदमी को देख जिस आदमी के सारा शरीर अच्छा है, सारी इंद्रियां अच्छी हैं, मात्र आंखें नहीं है। अनुभव करो मंत्री जी। घर में खाने को करोड़ों की संपत्ति है, सब कुछ अच्छा है, सारी इंद्रियां, सुनता भी अच्छा है, और सुनने के साथ में शरीर भी एक नंबर का अच्छा है, और सब कुछ अच्छा होने के साथ साथ मात्र आंखें नहीं है। अब बताओ, और उसकी शादी भी हो गई, और शादी होने के बाद उसको जो देवी मिली ना, वह भी स्वर्ग के देवी के जैसी मिली, क्योंकि संपत्ति अच्छी थी, लेकिन आंखें नहीं है, देख नहीं सकता, वो आंखें नहीं है, उसको देख नहीं सकता। अब उसके जीवन का अनुभव करो, कैसा उसका जीवन है, बोलो अनुराग भाई। मात्र आंखें ही नहीं है ना, और तो सब कुछ है। आंखों के अलावा उसके जीवन में जितनी सुविधा चाहिए वह सारी सुविधा उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, सब वह करता है, लेकिन बिना आंखों के करता है। तो जैसे बिना आंखों का वह आदमी है, ऐसा ही बिना ज्ञान का आदमी है। जैसा बिना आंखों का आदमी है वकील साहब, जैसा बिना आंखों का आदमी है, वैसा ही बिना ज्ञान का आदमी है। इस जीवन में रह रहा है, इस जीवन में सब कुछ कर रहा है, और सब कुछ करते करते धर्म भी कर रहा है, और धर्म करते जीवन भी चला रहा है, दुकान भी चला रहा है, लेकिन बेचारे को ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के क्या होगा? अध्यक्ष जी, तुम कभी यात्रा पे निकले? कई यात्रा पे, तो यात्रा पे जहाँ तुम्हें जाना था उस रास्ते का तुम्हें ज्ञान था कि नहीं? अब जीवन में एक बार ऐसा करना कि यात्रा पे तो निकलना, लेकिन रास्ते का ज्ञान नहीं करना, पहुंच जाओगे। ओहो, हे जीव, हमारे जीवन में ज्ञान की वही भूमिका है जो जीवन में प्रकाश की भूमिका है। बिना प्रकाश के मुझे दिखता नहीं है, और बिना ज्ञान के मुझे दिखता नहीं है। ज्ञान मुझे दिखाने का काम करता है, आगे आगे टॉर्च का काम करता है, और बिना ज्ञान के बेचारा, देखो संसार का प्रत्येक प्राणी धर्म करना चाहे,
अध्यक्ष जी, तुम्हारी दुकान में कितने आदमी काम करते हैं? कितने आदमी काम करते हैं? 12-13 आदमी है। वो सारे जैन ही जैन है कि अजैन भी हैं उसमें? अजैन भी है ना। अब तुम आज एक काम करना, उन सारे आदमियों को बैठाल करके और धर्म की चर्चा करना, ठीक है ना जी। आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए तो अच्छा जी, माइक बज रहा है ना थोड़ा सा। सुनो मंत्री जी, हाँ हो गए, सुनील ने सुन लिया, वो चला जाएगा, ठीक है ना। मंत्री जी, उन सारे आदमियों को बैठाल के और उन आदमियों को नहीं बैठालना हो तो आज चौराहे पर बैठ करके और चौराहे पे धर्म की चर्चा करना। जितने लोग होंगे वह सारे धर्म के संबंध में राय देना प्रारंभ करेंगे और सबकी राय भिन्न भिन्न होगी और सबकी राय भिन्न भिन्न होने के साथ साथ वह अपनी राय को गलत कोई भी मंजूर नहीं करेगा। मैं तो सही हूँ अध्यक्ष जी, ऐसा होता कि नहीं होता? और तो और वह जो रोड पे जो झाड़ू लगा रहा ना, वह झाड़ू लगाने वाला भी तुम्हें धर्म के संबंध में प्रवचन देगा। उस भले बेचारे उस आदमी ने जीवन में कभी पुस्तक उठा के ना देखी हो, धर्म किस चिड़िया का नाम हो है उसको पता ना हो, लेकिन धर्म के संबंध में चर्चा किए बिना कोई भी रहने वाला नहीं है। लेकिन जितनी भी ये सारी चर्चाएं हैं, यह सारी अज्ञानियों की हैं। और एक भी अज्ञानी अनुराग भाई कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, एक भी अज्ञानी को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। महाराज क्या कह रहे? वकील साहब सुनाई दे रहा है क्या? एक भी अज्ञानी को मोक्ष मिलने वाला नहीं है, एक भी अज्ञानी को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जिनको भी मोक्ष मिलेगा वह सब ज्ञानी ही होंगे, अज्ञानी को एक को भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बोलो ना महाराज, शिवभूति मुनिराज को मिल गया। बोलो ना, बोल सकते महाराज। शिवभूति मुनिराज इतने अज्ञानी थे कि उनके गुरु ने 12 वर्ष तक उनको णमोकार मंत्र पढ़ाया, लेकिन याद नहीं हुआ। कितने वर्ष तक? धन्य कुमार जी, णमोकार मंत्र याद है? याद है कि नहीं? याद है ना? तो तुम तो शिवभूति मुनिराज से ज्यादा ज्ञानी हो। उनको तो 12 वर्ष में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। इतने मूर्ख है, इतने अज्ञानी कि 12 वर्ष हो गए और नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। अब महाराज तुम ऐसी कैसे कह रहे कि अज्ञानी को मोक्ष नहीं होगा? शिवभूति मुनिराज को तो मोक्ष हो गया। और ऐसे संसार में कितने सारे, देखो अनुराग भाई, लोगों से किसी से बोलो कि ज्ञान कर लो, स्वाध्याय करो, महाराज शिवभूति मुनिराज को मोक्ष हो गया, हमें भी हो जाएगा। वो तो अज्ञानी थे ना। और जब शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र नहीं आता था और उनको मोक्ष हो गया, तो मुझे तो नमोकार मंत्र आता है, मैं तो उनसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ और मेरा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मुझे ज़्यादा जानना नहीं, ज़्यादा जानो तो ज़्यादा विकल्प होते हैं। अध्यक्ष जी, सत्य की नहीं? ज्यादा जानोगे तो ज्यादा विकल्प होंगे, इसलिए मुझे जानना ही नहीं और विकल्प करना ही नहीं। तो हे जीव, बिना जाने मोक्ष होगा नहीं। शिवभूति मुनिराज को हो गया ना, उनको रमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। रमोकार मंत्र रट रहे थे और उनके गुरुजी ने बोला कि चलो आहार का समय हो गया, और आहार के लिए चल दिए। और रास्ते में वो क्या सोच रहे थे कि आज मैं रमोकार मंत्र याद करके ही रहूँगा। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि रमोकार मंत्र याद करके रहूँगा। और आहार के लिए चले गए और आहार को अंजलि लगा के जा रहे थे और
वहाँ पे रट रहे थे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। अंदर अंदर में चल रहा था, लेकिन जाते 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 रास्ते में एक अम्मा जो थी वह दाल फटक रही थी। फटक रही जानते ना, वह दाल फटक रही थी। दाल फटक रही थी मतलब दाल में से छिलके अलग कर रही थी। और उस अम्मा को देखा और नमोकार मंत्र भूल गए। है कोई इतना ज्ञानी? अध्यक्ष जी, तुम्हारे गुना नगर में है कोई ऐसा ज्ञानी? अम्मा को देखा, अम्मा को देख करके नमोकार मंत्र भूल गए। और नमोकार मंत्र भूल करके उन्होंने क्या देखा कि देखो कितना चमत्कार, दाल अलग है छिलका अलग है, दाल अलग है छिलका अलग है। आज तक मैं क्या समझ रहा था कि दाल में ही छिलका है, लेकिन दाल अलग है छिलका अलग है। और नमोकार मंत्र भूल गए और नमोकार मंत्र भूल करके रटने लगे, दाल अलग है छिलका अलग है, दाल अलग है छिलका अलग है। और दाल अलग है छिलका अलग है ऐसा रट रहे थे और अंजलि लगा के जा रहे थे। और आगे जा करके सोचा हम कहाँ जा रहे, भूल गए। क्या भूल गए? क्या भूल गए? कि हम आहार करने जा रहे थे, वो भी भूल गए कि हम आहार करने जा रहे थे, मुझे भोजन करना है, भोजन करना भी भूल गए। और रटने लगे दाल अलग है छिलका अलग है। और लौट करके अपने आश्रम में वापस आ गए। और वापस आ करके वहीं बैठ करके फिर वहाँ पर रटने लगे, दाल अलग है छिलका अलग है। कितने मूर्ख मुकेश संघी, कितने मूर्ख, दाल अलग है छिलका अलग है ऐसा रट रहे हैं। और रटते रटते अपने आश्रम के जहाँ मुनिराज रुके हुए थे उसी प्रांगण में जाके बैठे हैं। और बैठ करके सारे मुनिराज जो थे आहार करके लौट के आ गए। और उन मुनिराज को देख रहे कि यह बोल रहे कि दाल अलग है छिलका अलग है, दाल अलग है छिलका अलग है, ऐसा वो रट रहे हैं। और उनको देख करके सब हंस रहे कि देखो मूर्ख आज फिर भूल गया। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अपन देखते कि नहीं देखते? दूसरे को देख करके अपन को ऐसा लगता कि देखो जी कितना मूर्ख है। और अपने जीवन में मंत्री जी सत्य बताना, मैं यदि किसी मूर्ख को देखूं, वह जो तुम्हारे गांव में घूमता था, क्या नाम है उसका, सुनील घूमता है, ठीक है ना। अब उस सुनील को देख करके क्या सोचते, देखो कितना पागल है, देखो कितना पागल है। उसको देख करके जो जो ऐसा सोचता है तो समझ लेना उस सुनील को तो नरक मिलेगा नहीं जी, हमारी गारंटी है। सुनील को नरक मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। सुनील के खाते में नरक तो है ही नहीं, उसको नरक मिलेगा नहीं। लेकिन जो जो उसको सोच करके ऐसा सोचते हैं कि देखो कितना पागल है, उन सबको नरक जरूर मिलेगा। हे जीव, हे जीव, मेरा स्वयं का पागलपन, मेरा स्वयं का पागलपन मुझे आज तक नहीं दिखा। दूसरे का पागलपन स्वयं निश्चित रूप से दिखता है और दूसरे का दिख रहा है, इसलिए वह स्वयं पागल है। उन मुनिराज को देख करके सारे मुनिराज क्या सोच रहे कि देखो आज फिर भूल गए, आहार करना भूल गए। और मुनिराज जो है सारे मुनिराज उनके ऊपर हंस हंसा करके और अपने अपने स्थानों पर चले गए। थोड़ी देर बाद चमत्कार हो गया। क्या क्या? अंदर सब बैठे थे, अंदर सब बैठे थे, चारों निकाय के देव आकर के दुंदुभी बाजे बज रहे हैं, शंख बज रहा है, भेरी बज रही है, घंटा बज रहे हैं। और ये हल्ला जैसे सुना सबने, उन गुरु महाराज ने, उनके आचार्य ने भी कि क्या शोर मच रहा है। और आगे आकर के बाहर देखा तो वो आसमान में समवसरण लगा था और शिव मुनि भूति मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त। 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 और शिव मुनि भूति मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्
किसको? किसको? शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था और वह समव शरण में बैठे थे और चतुर निकाय के देव, कल्पवासी, वैमानिक, भवनात्रय सारे के सारे देव जाकर के और उनके समव शरण में जा रहे थे। यह चमत्कार देखा उनके आचार्य ने भी देखा कि यह क्या चमत्कार हो गया कि जिनको 12 वर्ष से मैं नमोकार मंत्र सिखा रहा था उनने नमोकार मंत्र नहीं सीखा और नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ और उनको केवल ज्ञान हो गया। आचार्य बैठे रहे। अनुराग भाई, जैन दर्शन ऐसा ही है। जैन दर्शन ऐसे ही है। जैन दर्शन ऐसा है, आचार्य बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं और जिस शिष्य को नमोकार मंत्र नहीं आता है उसको केवल ज्ञान हो गया और उस केवल ज्ञान समवसर में जाकर के वह आचार्य अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अब सोचो जरा, उनको तो महाराज नमोकार मंत्र नहीं आता था, मुझे तो आता है, तो मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मुझे भी केवल ज्ञान हो जाएगा। शिवभूति मुनिराज ज्ञानी थे, अज्ञानी थे। शिवभूति मुनिराज ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? बोलो ना मंत्री जी। कौन सा ज्ञान था? नमोकार मंत्र तो आता नहीं था। नमोकार मंत्र तो आता नहीं था, नमोकार मंत्र आता नहीं था और नमोकार मंत्र नहीं आने के कारण मात्र वह तो क्या जप रहे थे कि दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। नमोकार मंत्र भी नहीं जप रहे थे और इतना जपते जपते 4 कर्म उनके कट गए कि नमो दाल अलग है, छिलका अलग है और मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम नमोकार मंत्र की माला जपता हूँ, लेकिन मेरे पाप नहीं कटे। 4 कर्म क्या, एक ही तो कर जाए, मोहिनी कट जाए और मैं रोज नमोकार मंत्र की माला फेरता हूँ लेकिन मेरे एक भी नहीं कटा और उनके 4 कट गए। और किस बात को लेकर के कि दाल अलग है, छिलका अलग है, यह कौन सा मंत्र है? वो आज तुम्हारे वो नहीं आए, श्रेयांश जी कहाँ चले गए आज? अध्यक्ष जी, देखो उस बेचारे को लेके आना, उस बेचारे का थोड़ा कल्याण हो जाए। कहाँ है, स्वाध्याय कर रहे क्या? नहीं, हाँ जरूरी है, जरूरी है। बिना ज्ञान के, बिना प्रवचन के काम होने वाला नहीं है। इसलिए है जीव समझ, दाल अलग है, छिलका अलग है। यह मंत्र तुम्हारी जिनवाणी में लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है? कौन सी जिनवाणी में लिखा? बोलो मंत्री जी। नहीं लिखा ना, तो यह तो मंत्र नहीं है। माताओं, नमोकार मंत्र हर जिनवाणी में लिखा कि नहीं? तो नमोकार मंत्र ही मंत्र है और तो मंत्र नहीं है। ए जीव, नमोकार मंत्र जो बना है वह कौन से अक्षरों से बना है? हिंदी के 52 अक्षर, प्राकृत के 26 अक्षर, संस्कृत के 47 अक्षर। क्या 47 अक्षरों के अलावा कोई अन्य अक्षरों से बना है? जो अक्षर नमोकार मंत्र में है वह अक्षर दाल अलग है, छिलका अलग है में है कि नहीं है? जो अक्षर, क्या नाम वकील साहब, जो अक्षर नमोकार मंत्र में है उन्हीं में से वही अक्षर दाल अलग है, छिलका अलग है, इसमें भी है और वही अक्षर, मात्र वही अक्षर अब ये पढ़ने वाले के ऊपर है, वह कितने श्रद्धान के साथ पढ़ता है। नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है, नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है। अब अध्यक्ष जी सोचेंगे कि जी महाराज कहाँ से आ गए, उल्टी उल्टी बातें सुनाते।
आज तक तो हमने यही सुना था कि णमोकार मंत्र सुनो तो इतने इतने चमत्कार हो गए, ऐसा ऐसा हो गया। और जे महाराज बोल रहे कि णमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है। काय महाराज तो उल्टी उल्टी काय बता रहे। अध्यक्ष जी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जी महाराज तो सब उल्टी उल्टी बता रहे। हे जीव, णमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है। बोलो ना कोई कुछ, किसी को कुछ बोलना नहीं है? किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो। णमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है माताओं, णमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है। चमत्कार पढ़ने वाले की श्रद्धा में है। णमोकार मंत्र पढ़ने वाले की श्रद्धा में चमत्कार है, मंत्र में चमत्कार नहीं है। वही णमोकार मंत्र महेंद्र दादा कितनी बार पढ़ते हो? कितनी बार पढ़ते हो? 5 बार। णमोकार मंत्र दिन भर में कितनी बार पढ़ते हो? 1000 बार। ठीक है ना, 1000 बार। चमत्कार हुआ, कुछ चमत्कार हुआ। महाराज रोज मैं 1000 बार पढ़ता हूँ, लेकिन आज तक एक भी चमत्कार नहीं हुआ। और अध्यक्ष जी, मेरे पास ऐसे लोग भी आए जो जैन नहीं हैं, अजैन हैं। और अजैन वो जो है ना, वह अजैन जो है ना, वो गले में पहनने के लिए घंटी बना बना के देता है। और वो हमारे दर्शन करने आया, उससे हमने पूछा, बोले महाराज मैं सबको मंत्र देता हूँ, किसको गले में पहनने के लिए, और जिसको भी देता हूँ उसका काम हो जाता है। उस मंत्र में तुम देते क्या हो? बोले णमोकार मंत्र देता। समझ मेरी बात? और वही जैन नहीं है, अजैन है, दूसरी जाति का है। लेकिन दूसरी जाति का जब णमोकार मंत्र पढ़ता है, वह बिल्कुल ऐसे श्रद्धा के साथ पढ़ता है कि आज भगवान महावीर प्रकट होंगे। और उस श्रद्धा के साथ जब वो पढ़ता है, उसका काम हो जाता है। और हमारा णमोकार मंत्र पढ़ना एकमात्र रूढ़िवादी है। याद हो गया है, बिल्कुल रट गया है। प्रत्येक आदमी को णमोकार मंत्र ऐसे रट चुका है कि बेचारा माला फिरती रहती है। और कई बार तो महेंद्र भाई ऐसा भूल भी जाते कि 1 हो गई कि 2 हो गए। ऐसा होता कि नहीं होता? वकील साहब, बहुत सारी माला फेरने अपन बैठे हैं, और बहुत सारी माला फेर रहे हैं, और माला के गुड़िया सरक रहे हैं, और अपन ने गिनी, और थोड़ी देर बाद 4 हो गई कि 5 हो गई, 4 हो गई कि 5 हो गई, भूल जाते। हे जीव, क्यों भूले? क्यों भूले मंत्री जी, क्यों भूले? महाराज वहाँ मन तो मेरा था ही नहीं। वो तो एक नियम ले लिया कि 4 मालाएं फेरनी है, तो वो 4 माला होनी चाहिए। 4 माला फिर जाएं, मेरा नियम पूरा हो गया। मेरा उपयोग वहाँ है नहीं है, मेरा ध्यान वहाँ है नहीं है। और जब णमोकार मंत्र भी मैं बोलता हूँ तो मेरा मन जो है वो बाजार में घूमता है। इसलिए महेंद्र दादा, आज तक मेरे णमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे श्रद्धा नहीं है। और जिसको श्रद्धा है वो मात्र एक मंत्र से अरिहंतारम बोल करके तर गया, और एक एक पद से कल्याण हो गया। और मैं तो 5 पद दिन भर बोलता रहता हूँ। जितने भी अनुराग भाई जितने भी अक्षर हैं वो सब बीजाक्षर हैं। सारे अक्षरों में चमत्कार है। मात्र मेरी श्रद्धा होगी तो वह अक्षर में चमत्कार निकलेगा। और श्रद्धा नहीं है, रटते रहो, रटते रहो। अध्यक्ष जी, समझ मेरी बात। तुमने कभी भोजन किया भोजन? अब समझो बात को। जिस भोजन में अपनी रुचि नहीं हो, वैसा भोजन यदि डबल भी कर लो लेकिन पेट नहीं भरता है। ठीक
देखिए ना, एक आदमी था, वो क्या बोलता था, बोले आहार तो हो गए लेकिन मन नहीं भरा। पेट तो भर गया, क्या हो गया, मन नहीं भरा। और मन नहीं भरने के कारण जो है ना, पेट ऐसा लगता है कि खाली खाली है, जबकि उसने खाया डबल है। खाया नहीं हो ऐसा नहीं है, खाया उसने डबल है, लेकिन मन नहीं भरा। और मन नहीं भरने के कारण जेन कलेक्शन वाले सत्य बताना, तुम कितने गुलाब जामुन खा सकते हो? हैं? 3-4 ही खाओगे ना, ज़्यादा तो नहीं खाओगे। अब तुम जीवन में कहीं गए और वहाँ मात्र क्या दाल रोटी कड़ी मिल गई, तुम्हें गुलाब जामुन नहीं मिले, और तुमने 50 रोटी खाई, एक दो नहीं, कितनी खाई, 50 रोटी खाई। लेकिन वहाँ से लौट करके अध्यक्ष जी पूछेंगे कि भोजन कैसा था, तो क्या बोलोगे? हैं? नहीं, इतना इतना बड़ा वाक्य नहीं बोलेंगे, नहीं ठीक नहीं, अच्छा नहीं। जबकि खा के 50 रोटी आया है और पेट जो है फूल गया है, लेकिन मन नहीं भरा। और वहीं यदि गुलाब जामुन का कटोरा रखा होता तो 4 के 5 खाता, लेकिन बोलता मजा आ गया। बोलते कि नहीं बोलते? मंत्री जी सत्य बताओ, भले तुम 5 गुलाब जामुन खाओगे, लेकिन क्या कहोगे सबसे? मजा आ गया, बहुत अच्छा भोजन है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन भर गया है। पेट कितना भर जाए वकील साहब, पेट कितना भर जाए लेकिन मजा नहीं आता है। यदि मन भर जाए तो मजा आ जाता है। ऐसे हे जीव, तूने नमोकार मंत्र तो पढ़ा है, लेकिन तेरा मन भरा क्या कभी? बोलो ना, नमोकार मंत्र तो पढ़ा है, नमोकार मंत्र तो पढ़ा है, लेकिन मन लगा करके पढ़ा क्या कभी? कैसे पढ़ा? महाराज, माला फिरती रहती है। अब कई बार देखो क्या होता है कि वो अंजन चोर था ना, अंजन चोर, तो अंजन चोर को क्या हुआ? अब देखो मंत्र है, मंत्र जी करोगे कि नहीं? क्या मंत्र है, करोगे कि नहीं? 100 नीचे तलवारें लगाना है, ठीक है ना, नीचे तलवारें लगाना है, धारदार हथियार लगाना है, ऊपर एक पालकी बांधना है, उसमें 108 धागे बांधना है, और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के एक धागा काटना है। जब सारे कर जाएंगी तो तुम्हें विद्या सिद्ध हो जाएगी। करोगे कि नहीं? नहीं तो आप नाटक में करी, कल सही में कर लेना। कल एक काम करना अध्यक्ष जी, इनकी व्यवस्था कर देना, ऐसे एक पालकी बनाना और सब पूरे इस नगर में हल्ला कर देना, मंत्री जी आज एक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के एक एक लाइन काटेंगे। करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा दृढ़ श्रद्धा नहीं है ना, उसके ऊपर मेरी दृढ़ श्रद्धा नहीं है। और मैं नमोकार मंत्र महाराज 108 क्या 1000 बार रोज पढ़ता हूँ, लेकिन आज तक चमत्कार नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तूने नमोकार मंत्र तो पढ़ा है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जैसे शिवभूति मुनिराज ने पढ़ा था। सब भूल गए, क्या याद था बताओ? क्या अलग है, क्या अलग है, क्या याद था? दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। ऐसे पढ़ते पढ़ते बैठे थे और पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान लग गया एक अंतर मूर्त के लिए, और एक अंतर मूर्त के लिए ध्यान लगा तो केवल ज्ञान हो गया। बस ज़्यादा नहीं लगाना। कितना लगाना है? कितना लगाना मंत्री जी? एक अंतर मूर्त के लिए ध्यान लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। अब शिवभूति मुनिराज ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? हे जीव,
हे जीव, शिव भूति मुनिराज यदि भूलते थे तो ये सब कुछ भूलते थे, अच्छा भी भूलते थे और बुरा भी भूलते थे। अब ये माताएं बोलती है महाराज याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। भूल जाते ना, भूल जाते ना महाराज याद नहीं रहता, महाराज याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। हे माताओं सत्य बताना, कभी किचन में नमक हल्दी दाल भूली क्या? कभी रोटी खाना भूली क्या? नहीं भूले ना, क्यों? याद रहता है। अध्यक्ष जी समझ मेरी बात, उल्टी उल्टी हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है? जितनी खोटे काम हैं, जितने विषय भोग के काम हैं, वह तो मैं आज तक नहीं भूलता, और जितने अच्छे अच्छे काम हैं वह सब भूल जाता हूँ। और शिवभूति मुनिराज जो थे वो यदि नमोकार मंत्र भी भूले थे तो रोटी खाना भी भूले थे। सरलता थी, सहजता थी, और वह जो थे वह वास्तव में भूले थे, और हम जो हैं वो भूलने का ढोंग करते हैं। भूलते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं, क्या करते हैं? माताओं बुरा तो नहीं लग रहा, अब जो है सो है, अब बुरा भी लगे सो और अच्छा भी लगे सो। अब समझना, क्या नाम वकील साहब, सत्य बताना, तुम याद करते तो भूल जाते कि नहीं? बोलो ना, याद करते तो भूल जाते कि नहीं? आज तक कोई एक आध गड्डी अलमारी में रख दी हो नोटों की और भूल गए हो, ऐसा हुआ कभी? अनुराग भाई, एक गड्डी नोटों की, 1000 के नोट की एक गड्डी हमने रखती थी घर में अलमारी में और भूल गए थे, ऐसा कभी हुआ? देखो तुम लोगों की बुद्धि कितनी तेज है। बोले महाराज याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। तो जब याद नहीं रहता तो यही क्यों भूलते हो? नोटों की गड्डी भी भूल के बताओ। पुष्पेंद्र भाई, वो तुम भूले कभी नोटों की गड्डी? हाँ महाराज, हम तो खूब होशियार हैं, इस मामले में तो खूब होशियार है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। और पढ़ते समय क्यों भूल जाते हो? क्योंकि पढ़ाने वाला पढ़ाता है और तुम अपनी दुकान का हिसाब लगाते हो। मंत्री जी सत्य है कि नहीं? पढ़ाने वाला पढ़ाता है। बहुत सारे हम देखते हैं कि मंदिरों में स्वाध्याय चल रहा है, 4, 6, 8 आदमी बैठे हैं, बेचारे पंडित जी पढ़ा रहे हैं और ऊपर पंखा चल रहा है तो उनको नींद आ गई। हे जीव, भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि जितनी रुचि मेरे घर के कामों में है, जितनी रुचि मुझे नोटों के संरक्षण में है, उतनी रुचि ज्ञान के संरक्षण में है क्या? धन्य कुमार जी बोलो ना। हे जीव, जितनी रुचि मेरी नोटों के संरक्षण में है, नोटों को कमाने के लिए है, उतनी रुचि मेरी आज तक धर्म कमाने में नहीं हुई। धर्म तो कमाना है। ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो ऐसा कहता हो कि मुझे अधर्म करना है, लेकिन प्रत्येक आदमी कहता है मुझे धर्म करना है। लेकिन हे जीव, तेरी रुचि कहाँ कितनी है? बिना रुचि के होने वाला नहीं है। दाल अलग है, छिलका अलग है। इस मंत्र से भी केवल ज्ञान हो जाता है। ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं चाहिए मंत्री जी, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं चाहिए। कौन सा मंत्र? हो नहीं जाता, हुआ है, साक्षात प्रमाण है। शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र से केवल ज्ञान नहीं हुआ। कौन से मंत्र से केवल ज्ञान हुआ? दाल अलग है, छिलका अलग है, बस इतने से मंत्र से। अब तुम भी धन्य कुमार जी आज से मंत्र जपना। कौन सा? ये भी मंत्र है,
अनुराग भाई, ये भी मंत्र है, दाल अलग है छिलका अलग है, दाल अलग है छिलका अलग है। ये भी मंत्र है, जैसे दाल अलग है और छिलका अलग है, ऐसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे अम्मा ने दाल को कूटा, दाल को फटका तो छिलके अलग उड़ गए और वो दाल जो थी वो रह गई। ऐसे है जीव, इस आत्मा के, इस आत्मा में, शरीर में आत्मा मिली हुई है। इसको कूटोगे, फटकोगे तो शरीर उड़ जाएगा और आत्मा शुद्ध बचेगी। लेकिन कूटना कैसे है? अभी वो धन्य कुमार जी जाए और देवी से बोले कि मूसर लाओ, वो रुखरी में बैठ जाए, बोले कूटो हमें। जीव ऐसे नहीं होगा। इस आत्मा में दाल है, इसमें तुम्हें ज्ञान का मूसर बनाना पड़ेगा और ज्ञान के मूसर से कूटोगे तो आत्मा अलग हो जाएगी और छिलका या शरीर अलग हो जाएगा। और उस मूसर से कुचरोगे तो खून अलग हो जाएगा और शरीर जल जाएगा। इसलिए हे जीव, ज्ञान का मूसर बनाओ, ज्ञान का मूसर बनाओ। महेंद्र दादा, ज्ञान का मूसर बनाओ, ज्ञान का मूसर बना करके और इस शरीर को कुचलो। यह शरीर, आचार्य विद्यासागर महाराज बोलते थे कि यह शरीर जो है यह गधा है। गधा क्या है? गधा है। और इस गधे को भोजन तो देना है, लेकिन कितना? जितने से यह काम करता रहे, ज्यादा नहीं देना। देखो, गधे को यदि ज्यादा भोजन दे दो, एक बार, गधा है तुम्हारे यहाँ? अध्यक्ष जी, गधा है तुम्हारे यहाँ? गधा नहीं। किसकी यहाँ है बताओ? शांतिनाथ भगवान के यहाँ कितने घोड़े थे? शांतिनाथ भगवान के यहाँ कितने घोड़े थे माताओं? नहीं पता कितने थे? 18 करोड़ घोड़े थे। 18 करोड़ घोड़े थे और इस अध्यक्ष के पास तो गधा ही नहीं है। घोड़े तो ठीक, गधा ही नहीं है और गधा नहीं है, फिर भी नहीं छूट रहे। और वो 18 करोड़ घोड़े छोड़ करके, हे जीव, गधा जो होता है, गधा को यदि भोजन ज़्यादा दे दोगे तो वह गधा जो है फिर तुम्हारा काम नहीं करेगा। कितना हंटर मारो, उसको एक सीमित देना पड़ता है जितने में वह तुम्हारा काम करता रहे। तो यह शरीर भी गधा है, इसको उतना देना है जितने में यह काम हमारा करता रहे। यदि ज़्यादा दे दोगे तो यह सो जाएगा, फिर तुम्हारा काम नहीं करेगा। इसलिए हे जीव, दाल अलग है, छिलका अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसको ज्ञान के मूसर से कूटोगे तो आत्मा अलग हो जाएगी और शरीर अलग हो जाएगा। ऐसा, क्या नाम तुम्हारा, मंत्री जी, ऐसा तुम्हें ज्ञान का मूसर बना करके कुचरना पड़ेगा। बिना ज्ञान के मूसर के कुचरते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। और श्रद्धा के साथ कुचरोगे, जैसे शिवभूति मुनिराज ने, दाल अलग है, छिलका अलग है, इस वेश पर, मात्र इस वेश पर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मुझे भी होगा, लेकिन अंदर की श्रद्धा के साथ, बिना श्रद्धा के नहीं होगा। अनुराग भाई, बिना श्रद्धा के नहीं होगा, अंदर की श्रद्धा दृढ़ होगी। और आज तक देखो, समय खूब सारा हो गया है, आज तक इतिहास उठा के देखना, पुराण उठा के देखना, जितने भी चमत्कार हुए हैं वो श्रद्धा के साथ ही हुए हैं। बिना श्रद्धा के आज तक एक भी चमत्कार नहीं हुआ। इसलिए हे मंत्री जी, बेचारे, देखो मंत्री जी के पास इतनी अच्छी कला है, यदि किसी को दान नहीं भी देना हो तो भी दे देगा। हे मंत्री जी,
ऐसी ऐसी कला अपने आप में लाओ कि ये शरीर में से आत्मा नहीं भी निकल रही हो तब भी ये शरीर अलग हो जाए और आत्मा अलग हो जाए। वो कला तुम्हारे काम की है। यह कला तो लौकिक है, यहीं रह जाएगी, शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन वह कला एक बार आ जाए तो शिवभूति मुनिराज के जैसे एक बार, कितने बार केवल ज्ञान चाहिए तुम्हें अध्यक्ष जी बताओ? मंत्री जी कितने बार केवल ज्ञान चाहिए? 2 बार नहीं चाहिए? हे जीव, ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि केवल ज्ञान एक बार हो जाए, एक बार हो जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन वह केवल ज्ञान ऐसे नहीं होगा। वह भी अध्यक्ष जी, तुम वो नलकूप खुदवाए तुमने कभी? बोरिंग के खुदवाए कभी? उनमें पानी कब निकलता है? उनमें पानी कब निकलता है? जब मोटर लगाते हैं तो मोटर में पहले पानी भरना पड़ता है। नहीं पता जी? हैंडपंप होता ना, हैंडपंप, हैंडपंप में नीचे बोरिंग डाल दी, वाशर डाल दिया और वाशर में ऊपर से पानी है। उस ऊपर से पानी डालोगे फिर उसको चलाओगे तो नीचे का पानी निकलेगा। ऐसे है मंत्री जी, पहले आत्मी आत्मा में श्रुत ज्ञान का पानी डालोगे तो अंदर से केवल ज्ञान का पानी निकलेगा, और श्रुत ज्ञान का पानी नहीं डालोगे तो केवल ज्ञान का पानी निकलने वाला नहीं है। ऐसे भटकते रहोगे। इसलिए हे जीव, श्रद्धा कर, ज्ञान करेगा तो केवल ज्ञान होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।